औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 67 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 2 है। पारा नंबर 20 के रुकू नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल नकली बयान किए और तौहीद बारी ताला को साबित किया और मुशरिकीन के लिए चैलेंजेस कुछ दिए और फरमाया कि ये सारी चीज़ें जो दलाइल बयान करते हुए फरमाया कि इन सारी चीज़ों को करने वाला अल्लाह तबारक व तआला वादा शरीक है और जिनको तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हो उनमें से अगर किसी में कोई ताकत और क़ुव्वत है तो इस दलाइल जो दिए गए इनमें से कोई एक करके दिखा दे, या एक नहीं एक का कुछ हिस्सा ही करके दिखा दे। डेफिनेटली मुशरिकीन के पास कोई जवाब नहीं था और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में फरमा दिया कि अल्लाह ही है जो ज़मीन और आसमान की पोशीदा चीज़ों को जानता है। और ये लोग सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। उनसे कहें कि आप जिनको शरीक ठहरा रहे हैं वो क़यामत के बारे में लाइल्म हैं और शक में पड़े हुए हैं और वो अंधे हैं। आगे अब आयत नंबर 67 में अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ एतराज़ात ज़िक्र फरमा रहे हैं। सूरह यासीन में भी ये वाज़ेह तौर पे ये अल्फाज बयान किए गए हैं और उनकी वजाहत भी गुज़र चुकी है या आगे भी आएगी। बहरहाल यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने शार्टली कुफ़ार का एक एतराज़ ज़िक्र फरमाया कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफ़िर लोगों का आखिरत के बारे में अकीदा जो गलत अकीदा था उसकी दुरुस्तगी फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऑब्जेक्शन का, उनके एतराज़ का जवाब दिया। और काफ़िरों का अकीदा गलत ये था कि वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते और आखिरत पर यकीन नहीं रखते और उन्होंने ये कह दिया कि तहज्जुब उनका और एतराज़ उनका ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और एतराज़ और तहज्जुब उनका ये था क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना इन्ना लमुखरजून। तहज्जुब ये है कि जब हम गल सड़ के हड्डियाँ रेज़ा खाक हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी खाक में तब्दील हो जाएंगे, उनकी हड्डियाँ रेज़ा हो के खाक में तब्दील हो जाएंगे, तो हमें ताज्जुब है कि कहा जा रहा है कि क्या उस वक्त हमें उठाया जाएगा। क्या उस वक्त ये मुमकिन है कि हमें उठाया जाएगा? ये मुमकिन नहीं लग रहा था उन्हें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में इसका जवाब देते हुए फरमाया कि वही ज़ात उठाएगी अंशाना वाला मर्रा, जिसने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया वो दोबारा भी तुम्हें उठाने पर कादिर है। पहली मरतबा अगर बग़ैर किसी सैंपल के, बग़ैर किसी नमूने के तुम्हें तख्लीक कर दिया और तुम कितने बावले हो कि जब उसके पास नमूना, उसके पास सैंपल मौजूद होगा, हड्डियाँ रेज़ा मौजूद होंगी, तो क्या वो दोबारा तुम्हें हड्डियों के नमूने से, सैंपल से उठाना उसके लिए क्या नामुमकिन है? कोई उसके लिए नामुमकिन नहीं है। और ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए ही मुमकिन है। जहाँ जो पीछे दलाइल नकली बयान हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए इस बात का जवाब ये भी है कि तौहीद बारी ताला को साबित किया जा रहा है और फरमाया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो तुम कहते हो कि हम और हमारे बाप दादा खाक में तब्दील हो जाएंगे, हड्डियों में तब्दील हो जाएंगे, तो ताज्जुब है कि उस वक्त हमें कैसे उठाया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यकीनन तुम्हें उठाया जाएगा। सूरह यासीन की रूह से कि जिसने पहली मरतबा बग़ैर नमूने के पैदा किया वो तुम्हें दोबारा भी उठाने पर कादिर है। या लेकिन ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही इस पर कादिर है, कोई और ऐसा कर नहीं सकता, तुम्हारे माबूद ऐसा नहीं कर सकते। लक़द वुइदना हाज़ा नख़्नु, ये दूसरा एतराज़ है काफ़िरों का। यहाँ दूसरा एतराज़ ये कह रहे हैं कि वुइदना हाज़ा, इसी तरह के वादे हमारे बाप दादा से किए जा चुके हैं, जिस तरह के हमारे साथ अभी वादे किए जा रहे हैं और डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा और अल्लाह के सामने जवाबदेही होगी और तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह लक़द वुइदना हाज़ा नख़्नु व आबाउना मिन क़ब्ल, हमारे लिए ही ये वादे वाइद और ये डरावे नहीं है, बल्कि हमारे बाप दादा के साथ भी ऐसे ही वादे ज़िक्र कर दिए गए हैं और हमने उनका कोई हुनर नहीं देखा, कोई अंजाम नहीं देखा। जो सवाल ये था कि
हमारे बाप दादा को अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह के वादे वईद पैगम्बरों के ज़रिए पैगम्बर इसी तरह के डरावे देते रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि हमारे बाप दादा में से या पिछलों में से कोई दोबारा ज़िंदा हुआ हो और किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सामने ला खड़ा किया हो या किसी को पिछली ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ा हो। ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। ये कुफ़ार का एक एतराज़ था। और फिर उन्होंने अगली बात ये की, बात को ख़त्म करते हुए ये कह दिया कि इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो सिर्फ पिछले लोगों के अफसाने हैं, किस्से कहानियाँ हैं। क्या मतलब कहने का यही कि वो अपने एतराज़ ज़िक्र कर रहे हैं और एतराज़ ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। इसी तरह ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह हमारे पिछलों को डराया धमकाया गया और उनको भी इन चीज़ों का अंजाम सिखाया गया, बतलाया गया, लेकिन हमने वो होता हुआ देखा नहीं जिस तरह के पिछले पैगम्बरों ने हमारे बाप दादा को डराया था। अभी तक कोई दोबारा ज़िंदा नहीं हुआ और अभी तक किसी ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने ज़िंदा हो के जवाबदेही नहीं की, तो फिर हम कैसे मान जाएं कि ये जो हमें डराया जा रहा है ये होके रहेगा। ये होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये चीज़ ये है सिर्फ के पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं और किस्से कहानियों से मुतासर होकर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं और अक्ल और शऊर का तकाजा ये है कि ये बात मानने वाली नहीं है कि जब हड्डियाँ खाक हो जाएंगी और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, हवा में उड़ जाएंगी, पानी में तहलील हो जाएंगी, तो मुमकिनात में से लगता नहीं है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इन हड्डियों के ज़र्रे को, इन रेज़ों को दोबारा जमा फरमाएगा और फिर जमा फरमाने के बाद वो इंसान की शक्ल को तख्लीक करेगा और फिर तख्लीक करने के बाद इंसान को अपने सामने खड़ा करेगा बकौल नबी के और अपने सामने खड़ा करके जवाबदेही करेगा और जवाबदेही करने के बाद फिर वो अमाल के बलबूते पे, जिसके अमाल जिस कदर अच्छे या बुरे होंगे उसके बलबूते पर उसके ठिकाना देगा उनको, हम या हमें हमारे बाप दादा को। इस तरह का ये चीज़ें हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। गोया कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इनकार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का भी इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि सारे ही पैगम्बरों को इन एतराज़ात के जवाबात भी सिखाए। हर इलामी कुतुब में इसका जवाब मौजूद है और हर इलामी कुतुब में अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के नबी को जवाब सिखाया वक्त के लोगों के लिए। लेकिन अलमी है ये कि वक्त के लोग नबी पर ईमान नहीं लाए और जब वो नबी दुनिया से गुज़र चुका उस वक्त उन्होंने कहा कि हम पिछले नबी पर, अपने नबी पर ईमान लाते हैं और जो बाद में आने वाला नबी है हम उस पर ईमान नहीं लाते। और ये हर एक नबी की कौम ने, हर एक नबी की उम्मत ने यही कहा। लेकिन पिछला जो नबी उनके पास से गुज़रा था उसका ना सिर्फ इनकार किया, ना सिर्फ उसकी शरीयत को तब्दील किया, बल्कि उनको कत्ल वगारत तक भी उतर आए और उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया और कत्ल किया कुछ को और इनकार किया और धमकियाँ दी और अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को जुटलाया। और यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की तरफ से जवाब देते हुए फरमाया कि कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है जो आप कह रहे हैं, हम इस पर यकीन ही कैसे करें कि ऐसा होगा। हमारे पिछलों को भी डराया धमकाया गया लेकिन अभी तक हमने होता हुआ नहीं देखा। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके करें। अल्लाह हाफिज़।